दोस्तों, अभी हाल ही में पूरे देश ने संविधान दिवस मनाया है। संविधान लागू होने का दिवस मनाया है। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो आइए आज इस वीडियो में हम अपने संविधान की चर्चा करते हैं, उस पुस्तक की चर्चा करते हैं जिसके कारण पूरे देश में कानून व्यवस्था कायम है। दोस्तों, यह सबसे लंबा लिखित संविधान है, यह तो हम जानते हैं, लेकिन क्या हम यह बात जानते हैं कि उसे उधार का संविधान क्यों कहा जाता है? आइए आज इस वीडियो में इसी बात को समझते हैं। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से तैयार हो गया था। संविधान सभा ने इसे तैयार किया था। इसमें देश पर शासन करने वाली शासन की संस्थाएं, कानून निर्माण, न्याय व्यवस्था, कानून लागू करने की प्रक्रियाओं की व्यवस्था और उनमें आपसी संबंधों की व्याख्या की गई है। दुनिया का सबसे लंबा संविधान माने जाने वाला यह संविधान कई मायनों में बहुत ही अनोखा है, लेकिन इसे उधार का संविधान भी कहा जाता है। आखिर ऐसी क्या बात है कि इसे उधार का संविधान कहा जाता है? आइए समझते हैं क्यों। भारतीय संविधान में 448 धाराएं हैं, जिन्हें 25 भागों में विभाजित किया गया है। इसकी 12 अनुसूची हैं और 5 परिशिष्ट है। भारतीय संविधान मूल रूप से टाइप किया हुआ नहीं है, यह हस्तलिखित है। इसे हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखा गया है। दोस्तों, यह एक अनोखी बात है भारतीय संविधान को लेकर। भारतीय संसद की लाइब्रेरी में संविधान की मूल प्रति विशेष प्रकार के हिलीनियम से भरे पारदर्शी बक्से में रखी गई है। असल में भारत के संविधान के बहुत सारे या अधिकांश प्रावधान किसी न किसी देश के संविधान से लिए गए हैं और उसे मूल रूप से ब्रिटिश शासन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का परिष्कृत रूप भी कहा जाता है। तो आइए समझते हैं कि किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है। भारतीय संविधान में द्विसदस्यीय संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से अपनाई गई है। इसी के तहत भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा को शक्तिशाली बनाया गया है। कैबिनेट व्यवस्था, लोकसभा के स्पीकर का कॉन्सेप्ट भी इसी संविधान से अपनाया गया है। देश के प्रमुख के रूप में जिस तरह की भूमिका ब्रिटेन की महारानी या महाराज की है, भारत में वही भूमिका राष्ट्रपति की है, जो देश का हर तरह से प्रतिनिधित्व करता है और देश के सभी काम उन्हीं के नाम से होते हैं। इसके अलावा एकल नागरिकता, कानून का शासन आदि कुछ और प्रावधान भी अंग्रेजी संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों, इसके बाद आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया, राज्यों की व्यवस्था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, सुप्रीम और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, मूल अधिकार, स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना, न्यायिक समीक्षा आदि शामिल किए गए हैं अमेरिका के संविधान से। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया अपनाई है। वहीं कनाडा के संविधान से शक्तिशाली केंद्र वाले राज्यों की संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति लिए गए हैं। इसके साथ ही फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में गणतंत्र के आदर्श, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की अवधारणा को शामिल किया गया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, व्यापार और अंतर क्रियाएं, संविधान की प्रस्तावना की भाषा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था ली गई है। तो सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय के आदर्श और पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया है। दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि हमारा संविधान उधार का संविधान है। कई देशों से इसमें कई चीज़ें ली गई हैं, कई व्यवस्थाओं को लिया गया है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइक कमेंट भी कर सकते हैं आप।